हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेकर हूँ आपके सामने ईवीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फूड, जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। इसका आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने एक पार्ट और डिस्कस किया है इसमें, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमें कहाँ से फूड मिलता है, जैसे प्लांट्स से, एनिमल्स से, हम किसका कौन सा भाग खाते हैं, जैसे आलू का कौन सा भाग खाते हैं, गाजर का कौन सा भाग खाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया है। उसके बाद ये हमारा सेकंड क्लास है। इसमें और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मैंने आपको ये तो बताया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, लेकिन मैंने इसको एक एक करके एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज मैं इस कंपोनेंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी आपको। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बैलेंस डाइट भी बताया था। कमेंट में आप बताएंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम देखते हैं क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट को हम हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। फैट को हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स वाटर एंड रफेज को हम रक्षांश कहते हैं। तो ये इनके हिंदी हो गया। बाकी सबको यही कहते हैं, सेम जो इंग्लिश में कहते हैं वही इनका हिंदी में भी नाम है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड हम किसे कहते हैं। जो हमारी बॉडी को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में फल, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, साबुत। इसमें एक चीज कहा जाता है, इसमें क्या होता है, शक्कर शामिल होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, शुगर होता है, मतलब चीनी। किसी भी चीज में, कोई भी अगर मीठा चीज है तो उसमें क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये हमें क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आप खाएंगे, जैसे कि आप प्लेयर्स को भी देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स को देखते हैं, वो क्या करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। क्यों, क्योंकि चॉकलेट में क्या होता है, मीठा होता है, इस वजह से उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, मीन्स कि हम खाएंगे और उसके तुरंत, मीन्स कि थोड़ी देर बाद हमें एनर्जी महसूस होने लगेगा, अच्छा महसूस होने लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। हमें कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, सेव, केला, अंगूर। इसलिए आप देखे होंगे, अगर आप केला खाते हैं तो केला खाते ही आपको तुरंत एनर्जेटिक बहुत महसूस करते हैं। इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या इसे कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट एनर्जी ये कार्बोहाइड्रेट हमें देता है। इसके बाद हम बात करते हैं वसा की। वसा मीन्स क्या होता है, फैट। फैट, वसा शरीर के लिए ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। वसा को भी हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये भी हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी देता है। जब कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। अभी मैंने आपसे बोला, कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है, एनर्जी देता है। वसा भी एनर्जी देता है, यानी कि फैट भी एनर्जी देता है। तो आप पूछेंगे कि फिर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, मीन्स कि हम अगर खाएंगे हमें तुरंत एनर्जेटिक महसूस करेंगे हम। लेकिन जो वसा है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। जब हमारी बॉडी में, मीन्स कि हम बहुत लो फील करने लगते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हम फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हम बिना खाए भी रह लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हुआ रहता है, किस रूप में, फैट के रूप में, वो उस टाइम पे
काम करता है, हमें मीन्स कि हमारे लिए हेल्प करता है, हमें काम करने में सहायता करता है, हमें एनर्जी देता है। यह शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, यह हमारे शरीर को क्या करता है, गर्म रखता है, वार्म रखता है। वसा में भरपूर भोजन में, वसा से भरपूर भोजन में तेल मक्खन में इसकी किस किस चीज़ों में फैट पाया जाता है? तो जितने भी ऑयली चीज होते हैं उसमें फैट पाया जाता है, जैसे कि देखिए तेल, मक्खन, नट्स, नारियल, घी, पनीर, क्रीम, इन सब में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, और जबकि फैट क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब भी एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाते हैं, तो फैट से हम वो एनर्जी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रो करने में, हमारे शरीर को ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करते हैं। शरीर के खराब हो चुके ऊतकों का मरम्मत प्रोटीन द्वारा किया जाता है। जो भी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, खराब हो चुके होते हैं हमारे शरीर में, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है उनकी रीबिल्डिंग में। तो उन्हें शरीर निर्माण पोषक कहा जाता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग, फैट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, वैसे हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, शरीर निर्माण पोषक। इसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। किसे, प्रोटीन को। इसके अलावा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में सभी प्रकार की दालें, प्रोटीन किसमें पाई जाती है, दाल में, दूध, दूध उत्पाद यानी कि दूध से जितने भी चीज़ें बने हैं, पनीर, घी, दही, इन सब चीज़ में, नट्स, बीज, बीन्स, मूंगफली, अंडे, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यह शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ है, मैंने बताया इसे क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। किसे, प्रोटीन को। मैं बाद में क्वेश्चंस भी पूछूंगी, किसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड है, कमेंट करके भी आप जरूर बताएंगे इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट, विटामिन। विटामिन के बारे में हम देखते हैं। विटामिन क्या होता है, विटामिन स्वस्थ दांतों, हड्डियों और त्वचा को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन की हेल्प से क्या होता है, हमारे दांत, हमारी हड्डियां और त्वचा क्या होती हैं, स्वस्थ बनी रहती हैं। ये हमारे इन सब चीज़ों को, दांतों को, हड्डियों को, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। अभावज, इसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। डेफिशिएंसी, अभावज रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी, किसी भी चीज़ की कमी से जो डिजीज होते हैं उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। और वो किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि विटामिन ए, बहुत सारे आप विटामिन ले लीजिए। हम पहले विटामिन ए लेते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन ई भी होता है, विटामिन ई हम यहाँ लिख देते हैं। तो इन सब की कमी से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज, अब आप बताइए विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होता है, रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी नामक एक बीमारी है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी एक स्किन डिजीज है, स्किन पे हमारे रैसेस हो जाते हैं, ये क्या होता है, विटामिन डी की, सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स भी क्या है, एक स्किन डिजीज है। इसके अलावा विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसका क्या मतलब होता है, कभी भी आप देखे होंगे जब भी हमारा हाथ कट जाता है या कहीं भी कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है और कुछ टाइम बाद ब्लड अपने आप
रुक जाता है तो क्या होता है, वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। सपोज मेरा हाथ यहाँ कट गया हो तो यहाँ क्या होगा, ब्लड का जो थक्का होगा, मीन्स ब्लड निकलते निकलते वहाँ थक्का बन जाता है। आप 1-2 दिन बाद अगर देखेंगे तो वहाँ ब्लैक कलर का कुछ निशान टाइप का हो जाता है। तो वही क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है, इस वजह से ब्लड फिर बाहर नहीं निकलता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, विटामिन के। अगर विटामिन के की आपके में कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। अगर आपका हाथ कट गया तो खून बहता ही जाएगा, खून बहना नहीं रुकेगा। इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन ए की कमी से जनन मीन्स की जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम होता है, जनन अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए ई को हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, मीन्स की सुंदरता का। जैसे कि विटामिन ई से हमारे बाल अच्छे रहते हैं, हमारे स्किन अच्छे रहते हैं। तो विटामिन ई की कमी से इन सब चीज़ों में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कुछ बीमारियां जो विटामिन की कमी से होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। इसके अलावा यह संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं ब्रोकली। किन किन चीज़ों में विटामिन मिलती है, ब्रोकली, पपीता, बादाम, सूरजमुखी का तेल, पालक, गाजर, कद्दू, संतरा, बीन्स आदि, ये सारी चीज़ में क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं। सभी खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें क्या मिलता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी किस चीज़ में हेल्प करता है, आप कमेंट करके बताएंगे विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसके अलावा विटामिन सी जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हमारे अंदर कोई भी संक्रमण हो जाए तो या फिर कोई बीमारियां हो जाए तो उससे हमें लड़ने में मदद करता है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी ये कहा जा रहा था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी पीने के लिए कहा जा रहा था। क्यों, क्योंकि नींबू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में सहायता करता है, मीन्स कि हमें इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, हम रोगों से अच्छे से लड़ सके और उससे ठीक हो सकें। तो विटामिन सी क्या काम करता है, संक्रमण से हमें लड़ने में या फिर रोगों से लड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है खनिज। खनिज जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, शरीर को कई खनिजों की आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और कई अन्य। ये सब क्या है, हमारे शरीर को जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब की जरूरत होती है, वैसे ही मिनरल्स की भी जरूरत होती है। कौन कौन से, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स, फास्फोरस, ये सारी चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। हमें वांछित मात्रा में स्वस्थ रहने के लिए खनिजों की आवश्यकता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए किसकी जरूरत है, खनिज की जरूरत है। हमारे शरीर को स्वस्थ हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमने अभी पढ़ा कि विटामिन्स जरूरी है, विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स भी जरूरी हैं। मिनरल्स में हमारे हड्डियों अ, हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा मिनरल बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, हमारे हड्डी या फिर हमारे दांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कैल्शियम हमें किस चीज़ में मिलता है, तो कैल्शियम हमें दूध या फिर दूध से जो भी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें मिलता है। जैसे दही ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, इन सारी चीज़ों में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। आयरन भी एक खनिज है जो रक्त के निर्माण में मदद करता है। आयरन क्या है, एक मिनरल है, एक खनिज है जो क्या करता है, रक्त के निर्माण में मदद करता है। आयरन किस किस चीज़ में मिलता है, आयरन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या फिर गुड़। अभी मैं बताऊंगी कि आयरन किस किस चीज़ में मिलता है। लाल मांस, सूखे मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये भी पूछा जाता है कि आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या मिलता है, तो आयरन पाया जाता है। अगर कोई इंसान अनीमिया से, अभी मैं बताऊंगी अनीमिया क्या होता है, उससे पीड़ित है तो उसे क्या खाना चाहिए, कौन सा भोजन खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। एनीमिया एक चिकित्सा, देखिए ये एनीमिया एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, लाल रक्त कोशिका की गिनती या हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कमी हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, अनीमिया एक बीमारी हो गई है इससे।
आयरन की कमी वाला अनीमिया अनीमिया का सबसे आम प्रकार है। इसमें क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो आयरन की कमी में हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आयरन पाया जाता है इसमें। जब भी हमें अनीमिया रोग हुआ हो या फिर हमें आयरन की कमी हो तो हमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। आयरन की कमी को पूर्ण करने के लिए आयरन युक्त आहार जिसमें आयरन पाया जाता है, जैसे गुड़, आंवला और अधिक मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। तो इसमें क्या पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा आयरन पाया जाता है। हमें आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें खानी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पानी। जितना ज़्यादा हमारे लिए विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उतना ही ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए वाटर एंड रफेज है। मैंने आपको बैलेंस डाइट बताया था कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट में मैंने बताया था कि 5 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हर चीज़ को संतुलित मात्रा में हम जब सेवन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित मात्रा किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, ये 5 चीज हो गए। इसके अलावा पानी और रफेज, वाटर एंड, ये देखिए रुक्षांश, इसे हम रफेज कहते हैं। इन सारी ही चीजों का बैलेंस्ड अमाउंट जब हम लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ये मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था। तो हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हमें पानी और रुक्षांश के बारे में भी पढ़ना है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। पानी क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जैसे कि हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो हमें हर टाइम अपने बॉडी को क्या करना चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो इसलिए हमें पानी का सेवन करते रहना चाहिए। यह हमारे शरीर में रक्त, त्वचा, पाचन, रस आदि का एक महत्वपूर्ण घटक है। रुक्षांश, इसके अलावा रफेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रुक्षांश को क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। यह पौधों से प्राप्त भोजन का अपचनीय हिस्सा है। ये दोनों ही चीजें, पानी और जो रुक्षांश है, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको सही रखते हैं, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यह पाचन तंत्र को अच्छी तरह से काम करने में सहायता करता है। क्या है, यह पाचन तंत्र को, मीन्स कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको बहुत ही अच्छे से काम करने में ये हमारी हेल्प करता है। वृक्षांश को आहार रेशे के रूप में भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस फूड, इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रस फूड। जो फाइबर, अगर आप देखे होंगे, आप बनाना खाते हैं, केला खाते हैं, तो उसमें फाइबर टाइप का कुछ होता है, मीन्स कि रेसा टाइप का निकलता है उसमें से। या फिर आप ऑरेंज ले लीजिए, तो उसमें भी रेसा टाइप का निकलता है, तो उसे ही हम रफेज कहते हैं। फाइब्रस फूड भी क्या करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, फल, सब्जियों, अनाज, दालों के बाहरी आवरण से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि हमें कोई भी चीज़ छिलका वाला अगर हम खाएं, जैसे कि दाल खाते हैं तो छिलका वाला खाएं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया फाइब्रस फूड, जैसे कि संतरा अगर हम खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो जो उसका वाइट पार्ट्स होता है, हम उसको पूरा छिल के निकाल देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। देखिए यहाँ लिखा भी है कि ये सारी चीज़ इसके बाहरी आवरण से प्राप्त होता है। जो रफेज होता है वो इन सब के बाहरी आवरण से प्राप्त होता है, और वो हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी के पाचन तंत्र को सही रखता है। तो इसलिए हमें छिलके वाला प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। जो चीज़ हम छिलके वाला खा, जैसे कि एप्पल, सेव तो हम छिलके वाला खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एप्पल को भी छिल कर खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो फायदा नहीं करता है हमारी बॉडी के लिए। हमें क्या करना चाहिए, छिलके सहित ही खाना चाहिए। नेक्स्ट, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे पास, जो कि हम कुछ, कोई चीज़ भी अगर कंटेंट में छूट जाता है तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ये हम देखते हैं। क्वासरकोर नामक रोग, मैंने अभी आप लोगों को बताया कुछ डिजीजेस के बारे में, लेकिन कुछ डिजीजेस के बारे में मैंने नहीं बताया, तो वो मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगी। क्वासरकोर नामक रोग
डैश की कमी से होता है। क्वासरकोर एक रोग है, एक बीमारी का नाम है। यह किसकी कमी से होता है, हमें ये बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो विटामिन में तो बहुत सारी विटामिन है, जैसे विटामिन ए, बी, सी। तो इन सब की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्वासरकोर नामक बीमारी है, ये किसकी कमी से होती है, तो ये प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर बीमारी होती है। इसके साथ साथ एक और बीमारी है मरस्मस, जिसे हम कहते हैं मरस्मस। ये दोनों ही बीमारियां किसकी कमी से होती हैं, प्रोटीन की कमी से होती हैं। और ये दोनों बीमारियां ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये दोनों ही बीमारियां, क्वाशरकोर और मरस्मस, दोनों बीमारियां होती हैं। आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होती है, मैं ही आपको बता देती हूँ। जो एक घेघा नामक बीमारी है, अगर आप देखे होंगे तो किसी किसी के गले में, ये बीमारी कहाँ होती है, गले में होती है। यहाँ गला सूज जाता है पूरा। तो ये बीमारी किससे होती है, आयोडीन की कमी से होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। क्वासरकोर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। आजकल आप देखे होंगे कि चावल क्या आता है, पॉलिश चावल आता है। आप उसको अगर टच करके देखें तो बहुत ही सॉफ्ट लगता है, और उसको धुलने पे बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि वो पॉलिश चावल होता है। तो पॉलिश चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, हमसे ये पूछा है। लेकिन यहाँ विटामिन के जो है वो केमिकल नेम्स लिखे हैं, डायरेक्ट विटामिन का नाम नहीं लिखा है। एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थाइमीन। तो पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ। थाइमीन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थाइमीन। थाइमीन कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी। बी में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो ये विटामिन B1 है। तो जब हम चावल को पॉलिश करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन B1 उसमें से नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का क्या नाम है, थाइमीन। इसके अलावा एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन सी। इसके अलावा कैल्सीफेरॉल हम विटामिन डी को कहते हैं। तो हमें से ये पूछा गया कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा। तो चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें चावल को पॉलिश नहीं करना चाहिए, मीन्स की पॉलिश चावल यूज नहीं करना चाहिए। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है। मीन्स कि हमें ये बताना है सबसे ज्यादा प्रोटीन, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, इनमें से किस चीज में, दूध में, मांस में, सोयाबीन में, अंडा में। तो आप सुने होंगे कि अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है, मांस, दूध, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, यहाँ क्या लिखा है, सर्वोत्कृष्ट। तो जो प्रोटीन होता है ये दो, मीन्स कि एनिमल से भी पाया जाता है और प्लांट से भी पाया जाता है। हमारा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। सोयाबीन एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो कि पादप से पाया जाता है, मीन्स कि पौधों से पाया जाता है। एकमात्र क्या है, पादप प्रोटीन है, मीन्स कि पादप प्रोटीन मीन्स कि पौधों से पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स से ही पाए जाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट ही होते हैं। तो सोयाबीन, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विटामिन, किस विटामिन की कमी से घाव घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। इसमें क्या लिखा है, रक्त का बहना नहीं रुकता है। मीन्स कि अगर रक्त बह रहा है तो बहते ही जाता है, रक्त बहना रुकता नहीं है। ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन के। तो मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का बहना
नहीं रुकता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो रक्त ऐसे ही बहता जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगर यही ये पूछा जाए कि घाव ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ क्या पूछा गया, घाव से रक्त का बहना नहीं रुक रहा है, अगर घाव जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा, तो ये किस विटामिन की कमी से हो रहा है? आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं बता देती हूँ कि अगर घाव जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा, मैंने बताया कि विटामिन सी क्या करता है, हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। कोई भी चीज़ अगर कुछ भी हमें होता है तो हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी उससे लड़कर ठीक हो जाते हैं। तो वो किस विटामिन की हेल्प से? विटामिन सी की कमी से, हेल्प से। अगर कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो पा रहा, हम जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। तो अगर हमें घाव हुआ है और वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, यानी कि हमारे शरीर में किसकी कमी है? विटामिन सी की कमी है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर घाव में से रक्त बह रहा है तो वो रुक नहीं रहा है, रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है, तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। सेम क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के? तो विटामिन के की सहायता से क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? मीन्स केस में ये पूछा गया है कि आलू में, चावल में या फिर ब्रेड में, शक्कर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, मीन्स कि कौन सा इसमें से कौन से फूड के कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि हम जो भी आलू, चावल, ब्रेड, चीनी ये सारी चीज़ें खाते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको दिखाया कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में पाया जाता है। तो अनाज में, शक्कर में, इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए, अस्थियों मीन्स जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखे, उसके लिए क्या जरूरी है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या कैल्शियम एवं विटामिन डी? मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया कि कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए सहायता करता है, मीन्स की हड्डियां हमारी स्वस्थ रहती हैं कैल्शियम से। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। इन दोनों ही चीज़ों से हमारा जो दांत होता है वो अच्छा रहता है और जो हमारी हड्डियां होती हैं वो स्वस्थ रहती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना को आम बहुत पसंद है। आम एक फल है जो कि रीना को बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों में भी संरक्षित करना चाहती है। आम किस सीजन में पाया जाता है? गर्मियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन रीना को आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चाहती है कि मैं इस आम को क्या कर लूँ? संरक्षित कर लूँ, प्रिजर्व कर लूँ। तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेगी इसको संरक्षित करने के लिए? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें, तो रेफ्रिजरेटर में हम बहुत ही ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग में रखें, प्लास्टिक बैग में भी हम नहीं रख सकते हैं। रस तैयार करें और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। रस भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? गर्मियों से सर्दियों तक उसको रखना है, मैक्सिमम 6 मंथ का हम टाइम ले लेते हैं, 6 महीने तक स्टोर करना है। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आम पापड़ और अचार बनाकर। अचार और आम पापड़ हम देखें तो वो हम सालों साल रख सकते हैं, अचार को हम सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारे पास इतना ही क्वेश्चन थे, तो फूड टॉपिक हमारा यहाँ कवर हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कोई इसमें चीज़ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने 8 में से आपके कितने स्कोर आए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।